शेड ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाकर शेड ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। आइए बच्चों देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मात्रक। मात्रक क्या होता है? मात्रक भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। कोई भौतिक राशि है, उसको मापन करना है, उसका मापन करना है, तो हमको क्या करना होता है? एक नियत मान हम लेते हैं, उस नियत मान को ही बार बार रिपीट करके हम क्या करते हैं? उसका मापन करते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमको ये व्हाइट बोर्ड को क्या करना है? व्हाइट बोर्ड का मापन करना है। व्हाइट बोर्ड के मापन के लिए हमने क्या किया? एक पंजा ले लिया, एक पंजा हमने लिया, ठीक है, यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक पंजा हुआ। अब यही मान क्या है? नियत कर दिया हमने, एक पंजा लिया, ये एक पंजा हो गया, ठीक है। अब यही मान नियत कर लिया। अब इसी पंजे को उठा करके यहाँ रख दिया तो 2 पंजा हो गया, फिर इसी को उठा करके यहाँ रख दिया, 3 पंजा हो गया, यहाँ रख दिया 4 पंजा हो गया, यहाँ रख दिया 5 पंजा हो, रख दिया 6 पंजा, और ये यहाँ पर रख दिया 7 पंजा। तो हम ये कह देंगे कि ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसकी लंबाई जो है वो 7 पंजा है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है? 7 पंजा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भौतिक राशि क्या हुआ? लंबाई मापना था, लंबाई क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। अब इसको मापने के लिए हमने एक पंजा यहाँ पे पंजा, एक पंजा लिया हमने, ये हमारा पंजा है, एक पंजा हमने लिया, एक पंजा को हमने क्या किया? नियत किया ना, इसको हमने क्या किया? नियत किया। अब इसी पंजे को उठा करके हमने रख करके इसको पूरा नाप दिया। तो इसकी भौतिक राशि क्या हुआ? लंबाई हुआ। यहाँ पे लंबाई को मापन के लिए नियत किया गया। नियत क्या किया गया? पंजा जो नियत किया गया मान है उसी को मात्रक बोलते हैं। तो यानी ये भौतिक राशि लंबाई का मात्रक यहाँ का क्या हो जाएगा? पंजा हो जाएगा। जबकि हम ये समझाने के लिए लिए पंजा नहीं लेते, हम यहाँ पे लंबाई को मापने के लिए 1 मीटर लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं, ठीक फ्रेंड, 1 मीटर लेते हैं। तो मीटर क्या हो गया? लंबाई का क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब 1 मीटर कहाँ से लिया गया है, क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ मात्रक समझना है। तो मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि को मापन के लिए नियत किए गया मान जो होता है वही क्या होता है? आपका मात्रक होता है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा फ्रेंड, अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मात्रक के प्रकार। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि बच्चों हमने बता दिया है कि जो भौतिक राशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 तरह की। कौन कौन से? एक होता है मूल राशि, दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या होता है? बाप होता है, ठीक है, यानी वो किसी पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और व्युत्पन्न राशि जो होता है वो मूल राशि से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको व्युत्पन्न कहते हैं। वो क्या करता है? निर्भर रहता है किस पे? मूल राशि पे, यानी वो बाप पे निर्भर होता है, यानी वो क्या होता है? बच्चा होता है। और मूल राशि क्या होती है? बाप होता है, ठीक है। अब इसके अलावा 2 पूरक राशियां होती हैं, हमने वहां पे मेंशन नहीं किया था। 2 पूरक राशियां होती हैं। पूरक राशियां वो होती हैं जो कि कंप्लीट करने का काम करती हैं। तो वो 2 राशियां होती हैं, कोण और घनकोण होती हैं, समतल कोण और घनकोण होती हैं। तो इनके ये आपका मान लीजिए ये नाती है, ठीक है, इनकी संख्या सिर्फ 2 होती है, आपको ये ध्यान रखना है। इनकी संख्या 2 होती है, समतल कोण और घनकोण, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो बाप है, बाप को मापा जाएगा। बाप को मापने के लिए क्या होती हैं? बाप कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो उनके भी मात्रक होंगे, उनके मात्रक जो होंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे। मूल राशियों के मात्रक को हम कहेंगे मूल मात्रक कहेंगे। तो यहाँ पे मूल राशियां क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, क्लियर है। और ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं, ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं, ये आप जानते हैं। बाप किसी पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। मूल राशियों के मात्रक क्या होते हैं? लंबाई का मात्रक मीटर होता है,
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। बच्चों आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा इन सातों बाप को तो जरूर याद कर लो, क्योंकि बाप ही मेन है। बाप याद रहेगा तो बच्चे अपने आप ही निकल जाएंगे। तो बाप का मात्रक, बाप कितने होते हैं? 7 होते हैं। बाप के मात्रक और इसके प्रतीक क्या होते हैं? मीटर का प्रतीक यम होता है, केजी का प्रतीक किलोग्राम का प्रतीक केजी होता है, सेकंड का प्रतीक यस होता है, केल्विन का के होता है, कैंडिला का सीडी होता है, एम्पियर का ए होता है, मोल का MOL स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या आते हैं? बच्चे आ जाते हैं। बच्चे किससे उत्पन्न होते हैं? बाप से, यानी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न का मतलब मैंने बताया था अभी, इसके पहले मैंने बताया था, क्या बताया था? व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो किसी से उत्पन्न होते हैं, यानी किससे उत्पन्न होते हैं? मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो कि ये निर्भर होते हैं। किस पे निर्भर होते हैं? मूल मात्रकों पे निर्भर होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक निर्भर होते हैं किस पे? मूल मात्रक पे। जैसे बल, बल का मात्रक, कार्य का मात्रक, यानी मूल मात्रक के अलावा जितने भी राशियों के मात्रक होते हैं, सब के मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अभी कैसे इनके मात्रक निकाले जाते हैं इसको समझाएंगे आगे। ठीक है, तो पूरक मात्रक हो गया। पूरक मात्रक क्या होते हैं? इनकी संख्या सिर्फ 2 होती है। ये होते हैं समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये आप दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। क्या होता है मात्रक, क्या होता है मात्रक के टाइप क्या होते हैं, मात्रक के मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है क्या होते हैं टर्म, एक टर्मिनोलॉजी है तो बेसिकली। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम मात्रक को कैसे, कहाँ से ले आते हैं, मात्रक को कैसे पहचानेंगे, मात्रक के गुण क्या होते हैं, मात्रक हम कैसे नियत करते हैं, किस चीज को हम नियत करेंगे। ये नियत किया जाता है भौतिक राशि के मापन के लिए, नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। अब हम कैसे, किसको हम नियत कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं, यानी मात्रक के गुण समझते हैं। तो आइए देखते हैं मात्रक के गुण क्या होते हैं। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो मात्रक के गुण। मात्रक के गुण क्या क्या है? मात्रक सर्वमान्य हो, पूर्णतः स्पष्ट हो, मात्रक परिणाम ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत बड़ा, ना तो बड़ा हो ना तो बहुत छोटा हो, समय के साथ परिवर्तन न हो, और स्थायित्व का गुण होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास जो मात्रक अभी लिया गया है, जैसे लंबाई को मापने के लिए क्या मात्रक लिया गया है? मीटर लिया गया है। लंबाई को मापने के लिए हमने क्या डिसाइड किया है? मीटर। लंबाई को मापने के लिए हमने क्या डिसाइड किया है? मीटर। आइए 1 मीटर क्या है? 1 मीटर है, 1 मीटर। ठीक फ्रेंड, अब 1 मीटर क्या सर्वमान्य है? सर्वमान्य का मतलब जो सभी मानते हो। जैसे कि हमने मान लो कि रख दिया एक, हमने मात्रक रख दिया कि एक पंजा है, एक पंजा को सभी मानना चाहिए, सब माने कि लंबाई को मापने के लिए एक पंजा मात्रक है लंबाई का, तो ये सबको मानना होगा, सब माने ताकि पूरा वर्ल्ड माने। ठीक है, तब तो वो क्या है? मात्रक होगा। अदरवाइज अकेले हम मान रहे हैं तो वो सिर्फ अपने लिए मात्रक है, दूसरे के लिए नहीं है। तो अगर हम मात्रक देखेंगे तो मात्रक कैसा होना चाहिए? सर्वमान्य होना चाहिए, जो सभी लोग माने। ये ना कि सिर्फ पर्सनल एक लोगों के लिए है, ये सभी लोग माने। और क्या होना चाहिए? पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ यही मात्रक होता है। जैसे लंबाई है, लंबाई का मात्रक 1 मीटर है, ये पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, ये पूरे वर्ल्ड के लोग मानते हैं कि लंबाई को हम मीटर से नापते हैं, 1 मीटर से नापते हैं। ठीक है, 1 मीटर ही मात्रक है लंबाई का, और ये पूर्णतः स्पष्ट है ये बात। और दूसरा पॉइंट क्या है? मात्रक का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि वह ना तो बहुत बड़ा हो ना तो बहुत छोटा। सोचिए 1 मिनट के लिए बच्चों, अगर हमने इसका मात्रक रख लिया 50 किलो, ठीक है, और आप
जाओगे दुकान पे कुछ लेने के लिए, तो दुकानदार क्या करेगा, 50 किलो उठा कर लाएगा, रखेगा, फिर आपको तौल कर देगा। क्या 50 किलो उठा लेगा दुकानदार? उसको असुविधा होगी ना, उठाने में असुविधा होगी। तो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए मात्रक, और मात्रक बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 ग्राम अगर मात्रक हो जाएगा तो कैसा होगा सोचो। दुकानदार तो बेचारा बाटी रखते रखते परेशान हो जाएगा। जैसे कि आपको लेना होगा 2 किलो, तो 200 ग्राम उठा उठा के रखेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमको असुविधा होगी। इसलिए ना तो बहुत छोटा होना चाहिए मात्रक, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए। इसलिए जैसे यहाँ पे लंबाई को मापने के लिए 1 मीटर लिया गया, न कि 1 सेंटीमीटर लिया गया, न कि 1 mm लिया गया, और न कि 50 मीटर लिया गया, 100 मीटर लिया गया, मात्रक 1 मीटर लिया गया, ताकि हमको असुविधा ना हो, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसीलिए ये ना तो बहुत बड़ा है, ना तो बहुत छोटा है। मात्रक समय के साथ परिवर्तित न हो। मात्रक जो है आपका वो समय के साथ परिवर्तित न हो। जैसे कि आज हमने मात्रक क्या किया, लंबाई का मात्रक मीटर ले लिया, कल हमने क्या कर लिया, ग्राम और सेंटीमीटर ले लिया, परसों क्या कर ले लिया, 1 मिलीमीटर ले लिया, नर्सों क्या किया, दूसरा कोई ले लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए मात्रक। ये मात्रक के गुण हैं, ठीक है, किसको हम मात्रक ले सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, स्थायित्व का गुण होना चाहिए। मात्रक अस्थायी होना चाहिए, ये नहीं कि वो परिवर्तित होता रहे, ठीक है। क्या होना चाहिए, स्थायित्व का गुण होना चाहिए। तो ये रहे मात्रक के गुण, ठीक है फ्रेंड। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धतियां क्या हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको, और वहाँ पे बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग उसका लाभ उठा सकें, ठीक है फ्रेंड। तो और अगर आपको कहीं भी डाउट हो, किसी तरह का डाउट हो कोई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग इतना कीजिएगा, और आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो आई थिंक मैंने हर एक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, और सभी टर्मिनोलॉजी आप लोग जब समझ जाओगे तो आप लोगों को फिजिक्स बहुत आसान लगने लगेगा। ये अपना अभी ये बेसिक टॉपिक है, ठीक है। सिर्फ अपने आपको टर्मिनोलॉजी जानने हैं इसमें बस। आगे के चैप्टर में हम लोगों का डेरिवेशन है, उसमें न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट है, उधर चलेंगे। अभी यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को बस सिर्फ डिस्कस करना है, उसको आपको समझना है बस, ठीक है फ्रेंड। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।